हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। इसको पढ़ के आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। स्टोरी का नाम है द लिटिल सीड्स ड्रीम। द लिटिल सीड्स ड्रीम। यहाँ पे द लगाया गया है, अ नहीं लिखा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीड की बात हो रही है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर बीज की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द लगाया गया है। सीड का सपना, एक छोटे से बीज का सपना। वंस अपॉन अ टाइम इन अ वास्ट मेडो देयर लिव्ड अ टाइनी सीड नेम्ड कुंदन। एक बार की बात है, एक बड़े से घास के मैदान में, वास्ट बड़ा, मेडो घास का मैदान, एक छोटा सा बीज रहता था जिसका नाम था कुंदन। कुंदन हैड अ बिग ड्रीम। कुंदन सपना देखा करता था। He wanted to grow into a majestic tree and touch the sky with his branches। और उसका सपना क्या था कि वो इतना बड़ा होना चाहता था, इतना आलीशान पेड़ में तब्दील होना चाहता था कि वो आसमान को छू सके। और किससे? अपनी ब्रांचेस, अपनी टहनियों से। तो ये उसका सपना था। लेकिन अभी तो वो छोटा सा बीज है। But the journey from being a seed to becoming a towering tree seemed impossible to him। लेकिन जो ये यात्रा थी, एक छोटे से बीज से एक बड़े से ऊंचे लंबे पेड़ में बदलना, ये तो उसको अभी नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि अभी तो वो बहुत ही शुरुआत की स्टेज पे है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये एक सिंबॉलिक स्टोरी भी है। अब बीज हम उन लोगों के लिए यूज कर सकते हैं जो कि अपनी नेसेंट स्टेजेस में है, जो कि अपनी शुरुआती किसी भी स्टेज में है और वो शुरुआती दौर पे हैं। अभी वो चाहते हैं कि वो बड़े होके कुछ बने, कुछ हासिल करे। तो ये एक सिंबॉलिक स्टोरी भी है, इससे कुछ प्रेरणा ही मिलेगी आपको। वन सनी डे, एक दिन, गर्मियों का दिन था, धूप निकली थी। एज कुंदन ले बेरीड, इसको बरीड नहीं बोलेंगे, इट इज बेरीड। एज कुंदन ले बेरीड इन द सॉइल फीलिंग होपलेस, ही हर्ड अ मेलोडियस वॉइस सिंगिंग नियर बाय। तो एक बार की बात है, एक सनी, एक धूप वाले दिन में कुंदन आराम से लेटा हुआ था, क्योंकि अभी तो वो सीड है तो इसलिए वो जमीन के नीचे है, दबा हुआ है सॉइल में, और वो बिल्कुल होपलेस फील कर रहा था, निराशाजनक फील कर रहा था। उसको सुनाई दिया अचानक एक बहुत ही मधुर सी आवाज, जो कि आसपास ही कोई गाना गा रहा था। इट वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड नेम्ड चर्पी। तो ये देखो, बर्ड्स की जो आवाज होती है वो भी चर्प साउंड होता है, चर्पिंग। तो वही उसका नाम भी है, बर्ड का नाम क्या है? चर्पी। तो वो एक ओल्ड बर्ड थी जिसका नाम था चर्पी। Chirpy had seen many seeds like Kundan grow into magnificent trees। तो इस चर्पी ने बहुत सारे सीड्स, कुंदन की तरह जो बीज थे, उनको देखा था शानदार पेड़ों में बदलते हुए, क्योंकि चर्पी तो बूढ़ा हो चुका है और जो ये सीड है, जो ये बीज है, वो तो अभी नया ही है। With a twinkle in his eye, Chirpy hopped closer to Kundan and said, "Hello Kundan, what dream do you see?" तो जो चर्पी है उसकी आंखों में चमक थी और वो कुंदन के पास फुदकते हुए आया। हॉप क्या होता है? उछल उछल के, कूद कूद के आना। तो चिड़िया है वो, तो हॉप करके आई कुंदन के पास और उससे बोला, हेलो कुंदन, कौन सा ड्रीम देख रहे हो तुम? क्या सपना देख रहे हो? Kundan hesitantly shared his desire to become a towering tree with Chirpy। अब जो कुंदन है उसने थोड़ा हेजिटेट किया, झिझका वो थोड़ा सा कि वो अपने सपने को कैसे शेयर कर ले, लेकिन फिर भी उसने शेयर किया अपनी जो उसकी डिजायर थी कि उसको एक बहुत बड़े पेड़ में बदलना है। Chirpy chirped cheerfully and said, Kundan, your dream is possible, just never lose hope। तो चर्पी बहुत खुश हुआ, चीयरफुली खुश होकर चहचहाते हुए बोला कि कुंदन,
जो तुम्हारा सपना है वो तो मुमकिन है, बस ऐसा करना है आपको कि अपना हौसला हमेशा बनाए रखना है। अब ये जो लूज है LOSE, उसका मतलब होता है कभी खोना नहीं है, आपको होप जारी रखना है। और जो LOOSE होता है वो होता है ढीला। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी स्पेलिंग कहाँ पे यूज होगी। इंस्पायर्ड बाय चर्पीज वर्ड्स, कुंदन began to believe in himself। अब आपको पता ही होगा कि अगर कोई बड़ा और वाइज हमें कुछ भी प्रेरणादायक शब्द हमको बोलता है तो हमारे हौसले बढ़ते हैं। कुंदन भी प्रेरित हुआ चर्पी के वर्ड से और कुंदन अपने में भरोसा करने लगा उस दिन के बाद। पहले तो वो थोड़ा सा डरपोक सा था, लेकिन जब चर्पी ने उसकी तारीफ करी तो उसको भी अपने में भरोसा हो गया। He stretched his tiny roots deeper into the ground and reached out to the sun with his slender shoot। अब जब उसने अपने में भरोसा करना शुरू किया तो ताकत भी आ गई। तो उसने क्या किया, उसने फैलाना शुरू किया अपने छोटे छोटे रूट्स, जड़ों को और भी गहरा ग्राउंड के अंदर, और रीच आउट टू द सन। रीच आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है फैलना या पसारना, और सूरज की तरफ, सन की तरफ, विद हिज स्लेंडर शूट। तो एक तो है कि वो जो अपने रूट्स हैं, जड़े हैं। ही ड्रैंक द रेन वाटर दैट नरिश्ड हिम। अब उसने बरसात का पानी भी पीना शुरू किया जिससे कि उसको पोषण मिला। तभी तो हम जैसे पानी डालते हैं पौधों में तो उनको पोषण मिलता है। एंड एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से भी उसने पोषण लेना शुरू किया। डेज टर्न्ड इनटू वीक्स एंड वीक्स इनटू मंथ्स। अब जो दिन हैं वो हफ्ते में बदले, हफ्ते महीनों में बदले। कुंदन फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस। कुंदन के सामने कई बाधाएं आई, कई कठिनाइयां आई। देयर वर स्कॉचिंग हीट वेव्स, टोरेंशियल रेन्स एंड इवन हंग्री एनिमल्स। तो अभी देखो, ये एक ही टाइम की बात तो नहीं हो रही है क्योंकि ये स्टोरी है, तो ये धीरे धीरे मंथ्स गुजरते जा रहे हैं और कुंदन स्ट्रांग होता जा रहा है डे बाय डे। तो उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, जैसे कि कभी तपती हीट वेव्स होती थी, बहुत ही धूप होती थी, कभी मूसलाधार बारिश होती थी, और कभी कभी इवन हंग्री एनिमल्स दैट थ्रेटन्ड हिज ग्रोथ, और कभी कभी भूखे जानवर भी होते थे जिससे उसको अपने आप को बचाना होता था। बट कुंदन रिमेन्ड रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब होता है जितना भी परिवर्तन आए उसमें अपने आप को जो संभालने में समर्थ होता है उसको कहते हैं रेजिलियंट। तो कुंदन रेजिलियंट रहा, अपने आप को संभाल पाया। ही हेल्ड ऑन टू हिज ड्रीम टाइटली, नेवर गिविंग अप। यहाँ पे भी फ्रेजल वर्ब्स का यूज हुआ है। हेल्ड ऑन टू, होल्ड ऑन टू समथिंग मीन्स पकड़े रहना, तो अपनी सपने को पकड़े रखा उसने। नेवर गिविंग अप, गिविंग अप इज ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है हार मानना, और उसने कभी भी हार नहीं मानी, अपने सपने को पकड़े रखा। वन फाइन डे कुंदन्स परसिवरेंस पेड ऑफ। तो एक दिन क्या हुआ, जो कुंदन ने अभी तक जितना भी दृढ़ निश्चय किया था उसका उसको फल मिला। देखिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखी है परसिवरेंस, परसिवरेंस, इसका मतलब होता है दृढ़ता। तो इसका उसको फल मिला। हिज स्लेंडर शूट ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड टाइनी ग्रीन लीव्स स्प्राउटेड फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। तो क्या हुआ, जो उसके पतले पतली से शूट, जो पौधा था वो फिर स्ट्रांग होने लगा, और उसके जो ग्रीन लीव्स थे उनमें स्प्राउट्स आने लगे। तो स्प्राउट का मतलब होता है कोंपल फूटना, जो कि जो ब्रांच होती है, जैसे अगर हमने पेड़ों को ऑब्जर्व किया होता है तो उसमें छोटी छोटी जो हरे रंग की कोंपलें आती है उसको बोलते हैं स्प्राउट्स। तो अब वो बड़ा होने लगा, उसकी टहनियां भी बड़ी होने लगी, अब वो स्ट्रॉन्गर बनने लगा। कुंदन्स ड्रीम वॉज कमिंग ट्रू। ही हैड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ यंग सैपलिंग स्टैंडिंग टॉल एंड प्राउड। अब कुंदन की ड्रीम जो है, जो सपना है, वो सच होने लगा और वो तब्दील होने लगा। अभी तो वो पहले बीज था, अब वो किस में बदलने लगा, यंग पौधा। अब वो यंग पौधे में बदलने लगा जो कि टॉल, जो लंबा भी हो रहा है, अपने ऊपर गर्व भी महसूस कर रहा है। एनिमल्स ऑफ द मेडो गैदर्ड अराउंड कुंदन अमेज्ड बाय हिज ट्रांसफॉर्मेशन।
और जितने भी एनिमल्स थे, जानवर थे वहां घास के मैदानों में, वो सब इकट्ठे हुए कुंदन के आसपास और हैरान थे वो कि इतनी जल्दी उसमें बदलाव आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। दे कंग्रेचुलेटेड हिम एंड सेड, कुंदन यू हैव शोन योर इनर स्ट्रेंथ। सभी लोगों ने, सभी जानवरों ने वहां पे उसको बधाई दी और बोला, कुंदन आपने उस अपनी अंदर की शक्ति को दिखाया है। यू हैव टर्न्ड योर ड्रीम इनटू रियलिटी, आपने अपने सपने को साकार कर दिया है। एज टाइम वेंट बाय, कुंदन ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, और जैसे जैसे समय बीतता गया कुंदन और स्ट्रॉन्ग होता गया और लंबा होता गया। जस्ट एज ही हैड ऑलवेज ड्रीम्ड, जैसे कि उसने हमेशा सपना देखा था आज तक। His branches provided shade to weary animals and his lush green leaves danced with joy in the gentle breeze. और जो उसकी अभी पत्तियां, उसकी जो ब्रांचेस है, टहनियां हैं जिसमें कि पत्ते आ गए हैं, वो छाया दे रहे हैं, weary means थके हुए जानवरों को, और जो उसके हरे भरे पत्ते हैं वो हवा में, जब वो हल्की हल्की हवा बह रही है तो उसमें प्रतीत होता है जैसे कि वो नाच रहे हों। कुंदन हैड become the magnificent tree he had envisioned. देखिए यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है envisioned। अब जो कुंदन है वो एक बड़े से पेड़ में बदल गया, जो कि उसका हमेशा से ही एक सपना था, जिसकी उसने हमेशा से ही कल्पना की थी। अब वो एक बड़े पेड़ में बदल गया। The other seeds in the meadow watched कुंदन in awe। इसको बोलेंगे awe। जो बाकी सीड्स हैं, बाकी बीज थे वहां पे हरे भरे घास के मैदान में, उन्होंने कुंदन को देखा विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर। दे रियलाइज दैट विद डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड अ बिलीफ इन वनसेल्फ, इवन द स्मॉलेस्ट सीड कुड अचीव ग्रेटनेस। और उनको क्या समझ में आया, ये जो 3 चीजें लिखी गई हैं, ये वाले वर्ड्स आप याद कर लीजिए क्योंकि ये कई जगह काम आते हैं। डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड बिलीफ इन वन सेल्फ। अगर किसी के पास दृढ़ निश्चय है और वो मेहनती भी है और अपने आप पे भरोसा है, तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इवन द स्मॉलेस्ट सीड कुड अचीव ग्रेटनेस। एक छोटा सा बीज भी सफलता हासिल कर सकता है। दे स्टार्टेड नर्चरिंग देयर ड्रीम्स। अब दूसरे बीजों को भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला, प्रेरणा मिली, और वो भी शुरू हो गए नर्चर, पालन पोषण, मतलब अपने ड्रीम्स का पालन पोषण करने के लिए रेडी हो गए कि भाई अब जब कुंदन कर सकता है तो हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी बड़े पेड़ बन के दिखाएंगे, जस्ट लाइक कुंदन। होपिंग टू ग्रो इनटू देयर ओन ब्यूटीफुल क्रिएशंस। और क्या उनकी ड्रीम थी? होपिंग, वो भी सोच रहे थे, आशा कर रहे थे कि वो भी बड़े होकर अपनी ब्यूटीफुल, जैसे कि जो जिस चीज का पौधा है वो उसी चीज में लेकिन बड़ा पेड़ होके दिखाएगा, ये उन्होंने डिटर्मिनेशन लिया। एंड सो द स्टोरी ऑफ कुंदन द लिटिल सीड बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल। और ये जो कहानी थी कुंदन की, छोटे से बीज की, ये एक प्रेरणा का स्रोत बन गई सब लोगों के लिए। ही टॉट एवरीवन दैट ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी होल्ड ऑन टू देम, वर्क हार्ड एंड नेवर लूज होप। और सबको उसने ये सिखाया कि हमारे सपने सच हो सकते हैं। कोई भी जो सपना देखे, चाहे विद्यार्थी है वो सपना देखे, जो जॉब ढूंढ रहा है वो सपना देखता है अगर सफल होने का, उसको सफलता जरूर मिलेगी अगर उसको अपने ऊपर विश्वास है, दृढ़ निश्चय है और अपने सपने को संजोए हुए रखता है, हार नहीं मानता है, नेवर लूज होप, कभी भी अपनी आस्था नहीं खोता है। आई होप आपको ये इंस्पिरेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट्स में लिख के प्लीज बताइए आपको किन टॉपिक्स पर और स्टोरीज चाहिए। आप इंटरैक्ट करेंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू मी। योर कमेंट्स मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।